ये लड़ाई है नी पहाड़ मैं की कम पहाड़ धंधे की। सारे छड़ के माटी तेरी अपनी भंगता निवास है। लैलाना हमारा हक है अपनी जमीनों पर अधिकार। ये प्रणाली क्या हम एक इंच नहीं लेने देंगे। नी मैं कम जो धंधे बड़ी सारे बड़ी छड़ के मशीनों से हमारे तेरी पहाड़ भंगता खोद रहे हैं, लैलाना हमारे जंगलों को जब खत्म मेरे कर दिल रहे हैं। विच याद धड़क रखो, रहा तुम्हारी मैं तो गुलामी बिल्कुल करने सुना का साफ वक्त जब मेरे दिल विच धड़क रहा मैं तो बिल्कुल सुना साफ ऐसे बोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है।
मैं काम धंधे सारे छट के ये सिंगल रास्ता है, ये देखिए लोग जा रहे हैं, एक दो करके जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। मौसम साफ है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं काम धंधे सारे छट के काका, ये धारा 370 क्या है? धारा 370 क्या है ये जानने के लिए 42 साल पीछे जाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने टू नेशन थियरी के तहत हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत इच्छा थी जम्मू कश्मीर का विलीनीकरण पाकिस्तान, और राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश, और हिंदुस्तान में विलीन होना चाहते थे। पठानी कबायलियों को जम्मू कश्मीर के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर, ऐसे हालात देखकर राजा हरि सिंह ने घबराकर नेहरू जी से कहा, कृपा करके आप कश्मीर को बचा लीजिए। मैं ऐसे हालात में चाहता हूँ कि कश्मीर का विलीनीकरण भारत में ही हो जाए, सेना भी। लेकिन जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंची बहुत देर, न जाने कितने कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो चुका। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानी कबायलियों ने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन अपनी इस नीच हरकत के बाद पाकिस्तान बाज नहीं है। पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध जारी रखा पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य आयोग की रिपोर्ट पर 13 अगस्त 1948 को पठानी कबायलियों और भारतीय सेना के बीच युद्ध विराम घोषित, और ये तय किया गया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत के आधार पर ही होगा। सितंबर 1951 में मताधिकार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की गई, मगर इसी दौरान शेख अब्दुल्ला ने अपने धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और नेहरू जी को सौंपा। सरदार पटेल और आम्बेडकर साहब की मर्जी के खिलाफ 1952 में नेहरू जी ने इसे लागू भी कर दिया। इसी धारा 370 की वजह से नेहरू जी ने कश्मीर को एक ऐसा विशेष दर्जा दे दिया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य ने हिंदुस्तान से अपना एक अलग संविधान स्थापित कर लिया। इसी धारा 370 की वजह से हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज अलग है और कश्मीर का भी ध्वज अलग है। इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक के साथ शादी करती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि वो महिला अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करती है तो पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर का नागरिक हो जाता है, हिंदुस्तान का नागरिक हो जाता है। इसी धारा 370 की वजह से भारत के किसी भी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता, व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी अन्य राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकता, जमीन खरीद सकता, कुछ भी कर सकता। यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जमान उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोलिशन एक्ट, ये है धारा 370 पहले से, और इसी का नतीजा है ये जो सरकार ऋण निरस्तीकरण योजना है ना, इसके अंतर्गत उन सारे मुसलमानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं से लिया। बताइए, सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण हम हिंदुओं के लिए किया है। सारे हिंदू कश्मीर से चले जाए, यही चाहता है पाकिस्तान और यही चाहते थे शेख अब्दुल्ला। नई जमाना भागी, हाँ नई जमाना भागी, शहर में आई रे, पहाड़ में नैया फैसला
से आज तक एक भी परिवार में पलायन की नौबत नहीं आई। यहाँ हर परिवार अपने पुश्तैनी व्यवसाय यानी खेती से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ के लोगों की संपन्नता की कुंजी भी है। सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए यहाँ के लोग एक साथ काम करते हैं। यहाँ के लोगों के अथक प्रयासों को देखते हुए मोदी सरकार ने इस गाँव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया है, जिसके तहत इस गाँव को 10 लाख रुपए की